विजय रूपाणी को पद से हटाना एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश है, या ये गुजरात की वही सियासी परंपरा है जिसके तहत अब तक नरेंद्र मोदी को छोड़कर बीजेपी का कोई भी सीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। यूं भी बीजेपी ने बीते 6 महीनों में अलग अलग सूबे में 5 मुख्यमंत्री बदले हैं, यानी नेतृत्व में बदलाव के जरिए बीजेपी अपने विजय अभियान को आगे ले जाने की तैयारी में जुटी हुई है। गुजरात में विजय रूपाणी की अचानक विदाई सभी को चौंकाने वाली रही। रूपाणी के पद छोड़ते ही इस्तीफे की वजहों और नए चेहरों की अटकलों ने जोर पकड़ लिया और सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन वाले उस फॉर्मूले की शुरू हो गई, जिसके चलते हाल ही में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की सबसे ज्यादा उठापटक उत्तराखंड में देखने को मिली, जहां प्रदेश की जनता ने 1 साल के भीतर 3 सीएम देख लिए। मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन तीरथ सिंह रावत बमुश्किल 4 महीने ही सीएम की कुर्सी पर रह पाए। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। उधर दक्षिण में बीजेपी के ऐसे ही बदलाव के चलते येदियुरप्पा को कुर्सी गंवानी पड़ी। कर्नाटक में काफी समय से नेतृत्व में बदलाव की चर्चा थी और कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर येदियुरप्पा को अपना पद छोड़ना पड़ा। असम में भी चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा बदलकर हेमंत बिस्वा शर्मा को कमान सौंप दी थी और अब विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद 1 साल के भीतर ही बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के 5 चेहरे बदल चुके हैं। इस उठापटक के बीच यूपी में भी सीएम पद पर बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि बाद में बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही पार्टी मिशन यूपी के लिए मैदान में उतरेगी। हालांकि गुजरात के सियासी गणित को देखें तो 1995 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी के अलावा यहां बीजेपी का कोई भी सीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आनंदीबेन पटेल को गुजरात की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अगस्त 2016 में उम्र को आधार बताकर उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1995 में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई तो केशुभाई पटेल राज्य के मुख्यमंत्री बने। महज 221 दिन बाद ही उनकी जगह सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 1998 में बीजेपी फिर सत्ता में आई और फिर केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार भी केशुभाई पटेल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 2002 के चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान ने उनकी जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। गुजरात में चुनाव से ठीक 1 साल पहले बीजेपी ने फिर बदलाव का दांव चला है और इस दांव से उसकी तैयारी फिर गुजरात विजय की है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।